हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। नमस्कार। सोचिए, साल है 1931। महात्मा गांधी हजारों मील का सफर तय करके लंदन जा रहे हैं सिर्फ एक मीटिंग के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी मीटिंग थी जो इतनी जरूरी थी और उसने भारत के इतिहास का रुख कैसे मोड़ दिया। चलिए, आज की क्लास में हम इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा उस दौर में जब पूरे भारत में एक तरह की, कह सकते हैं, हलचल मची हुई थी। देश में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़ा और अहिंसक विरोध। अब अंग्रेजों पर दबाव तो था कि भाई बात करो, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बात करे किससे। भारत के जो बड़े बड़े नेता थे वो तो सब जेल में थे। तो अब सवाल ये था कि भारत के भविष्य पर बात करनी है और भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? जवाब सीधा था, नहीं हो सकता। और देखिए, अंग्रेजों को ये बात समझ तो आई, लेकिन तब जब उनकी पहली कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई। तो हुआ ये कि 1930 में हुई पहली गोलमेज सम्मेलन, और वो हो गई पूरी तरह से फेल। वजह? अरे भाई, कांग्रेस, जिसमें गांधी जी जैसे बड़े नेता थे, वो सब तो जेल में थे, तो वो शामिल ही नहीं हुए। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर था, हमारे बिना हमारे बारे में कोई बात नहीं होगी। अब जब पहली कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो अंग्रेजों को अक्ल आई। उन्हें समझ आ गया कि कांग्रेस के बिना तो काम चलेगा नहीं, उनसे समझौता करना ही पड़ेगा। और इसी मजबूरी से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक समझौते का, जिसे हम जानते हैं गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से। और सच पूछिए तो यही पैक्ट, यही समझौता गांधी जी का लंदन जाने का टिकट था। तो ये पैक्ट था क्या? समझिए, एक तरह का सौदा था। अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, हम सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे और नमक पर जो कड़े कानून हैं उनमें भी ढील देंगे। बदले में कांग्रेस दो बातों पर राजी हुई। पहली, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने पर, और दूसरी, जो सबसे अहम थी, लंदन में होने वाली दूसरी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने पर। तो बस जमीन तैयार हो चुकी थी लंदन में एक बहुत ही अहम बैठक की। लेकिन अब असली सवाल ये था कि इस मीटिंग की टेबल पर कौन कौन बैठने वाला था और दांव पर क्या लगा था। जरा उस कमरे की कल्पना कीजिए। एक तरफ रियासतों के राजा महाराजा थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नेता, सिख और ईसाई प्रतिनिधि भी थे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज थी दलित वर्गों की, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इन सब के बीच थे महात्मा गांधी, पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि। गांधी जी लंदन पहुंचे एक बहुत ही साफ सोच के साथ। उनका मानना था कि वो किसी एक गुट की नहीं बल्कि पूरी भारत की आवाज हैं। जैसा उन्होंने कहा भी, मैं यहाँ 38 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। लेकिन उनके इस बड़े दावे को उसी कमरे में एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली थी, और वो चुनौती आई डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से। देखिए, अम्बेडकर जी ने समाज में बहुत भेदभाव झेला था। उनका कहना था कि दलित वर्गों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। मतलब दलित नेता को सिर्फ दलित ही वोट दें ताकि उनकी अपनी एक मजबूत राजनीतिक आवाज बन सके। लेकिन गांधी जी इस बात के सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और हमारी आज़ादी की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। तो अब सोचिए, एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे और बाकी लोग भी अपने अपने हितों की बात कर रहे थे। ऐसे में किसी एक नतीजे पर पहुंचना तो मुश्किल था ही। तो सवाल उठता है कि ये कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई? देखिए, इसके कई बड़े कारण थे। सबसे पहला तो यही गांधी अम्बेडकर जी के बीच का गतिरोध। फिर अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति नहीं बन पाई। रियासतें भी पूरी तरह शामिल होने को तैयार नहीं थीं, और ऊपर से अंग्रेजों ने भी कोई पक्का वादा करने से मना कर दिया। नतीजा, कॉन्फ्रेंस बिना किसी नतीजे के खत्म। गांधी जी खाली हाथ भारत लौट आए, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब जब भारत के नेता कोई फैसला नहीं कर पाए तो ब्रिटिश सरकार ने कहा, चलो अब हम फैसला करते हैं। और उनके इसी फैसले ने एक ऐसे संकट को जन्म दे दिया जिसने गांधी जी और अम्बेडकर जी को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया।
ये फैसला था कम्युनल अवार्ड। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। और इसमें क्या था? इसमें वही बात थी जो डॉक्टर अंबेडकर मांग रहे थे, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। अब जैसे ही ये घोषणा हुई, गांधी जी के लिए ये किसी भी कीमत पर मानने लायक नहीं थी। तो इसके विरोध में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पुणे की यरवदा जेल में उन्होंने शुरू कर दिया आमरण अनशन, यानी फास्ट अनटू डेथ। अब सोचिए, पूरे देश की सांसें अटक गई। गांधी जी की जान दांव पर थी और सारा दबाव आ गया डॉक्टर अंबेडकर पर कि वो कोई रास्ता निकालें और गांधी जी की जान बचाएं। और इसी दबाव का नतीजा था पूना पैक्ट। ये एक तरह का बीच का रास्ता था। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की बात को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह एक नई व्यवस्था की गई, आरक्षित सीटें। मतलब सीटें दलित उम्मीदवारों के लिए रिजर्व होंगी, लेकिन वोट सब लोग करेंगे। इससे प्रतिनिधित्व भी मिल गया और समाज का बंटवारा भी नहीं हुआ। तो कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गई। उसके बाद जो समझौता हुआ उस पर भी बहुत बहस हुई। तो क्या हम ये मान लें कि ये सारी मेहनत बेकार गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस नाकामी में ही एक बहुत बड़ी सफलता छिपी थी। इसकी विरासत बहुत गहरी है। भले ही कॉन्फ्रेंस तुरंत सफल नहीं हुई, लेकिन इसी में हुई चर्चाओं ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नींव रखी, जो अपनी सरकार बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय की बहस को पूरे देश के सामने राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। एक ऐसी बहस जो आज भी कितनी जरूरी है, हम सब जानते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन अपने मकसद में तो शायद फेल हो गया, लेकिन इसने हमारे सामने कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि एक देश का असली प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकता और न्याय के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, और ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज़ाद भारत आज भी ढूंढ रहा है।